नमस्कार, दर्पण सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल पर मैं प्रवेंद्र आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। इस वीडियो के माध्यम से हम 8वीं और 5वीं बोर्ड में जो रिजेक्ट ऑप्शन आया है उस रिजेक्ट ऑप्शन के बारे में बात करने वाले हैं। अगर आपके विद्यालय में आपने सारे फॉर्म भर दिए हैं और आपके कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसकी टीसी जारी कर दी गई है या उसे एनएसओ कर दिया गया है तो इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि आप फॉर्म आज लॉक करने वाले हैं और लॉक करने से पहले ये काम आपको करना पड़ेगा। सबसे पहले एग्ज़ाम पोर्टल पर हम पहुंच चुके हैं और यहाँ पर हमें दो ऑप्शन दिखाई देंगे, रिपोर्ट और एग्ज़ाम एक्टिविटी। हम यहाँ पर एग्ज़ाम एक्टिविटी में देखेंगे, हमें यहाँ पर ऑप्शन दिखाई दे रहा है रिजेक्ट 5-8 क्लास एग्ज़ाम एप्लीकेशन। तो ये रिजेक्ट का ऑप्शन क्या काम आने वाला है, इसलिए आप इसके लिए आपको बीच के वाला ऑप्शन जो दिखाया गया है, बीच वाले ऑप्शन पर आपको मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ। हम यहाँ पर बीच वाले ऑप्शन पर क्लिक करके सत्र सेलेक्ट करेंगे, क्लास सेलेक्ट करेंगे, सेक्शन सेलेक्ट करके गो बटन पर क्लिक करेंगे। अब हम यहाँ पर देखेंगे हमारा जो पोर्टल है उसमें आवेदन की स्थिति, पोर्टल पर उपलब्ध फॉर्म कितने हैं, आवेदन हमने कितने प्रारंभ किए हैं, आवेदन हमने पूर्ण कितने किए हैं, उसके बाद में आवेदन लॉक यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है। तो हमने यहाँ पर 50 आवेदन जो हमारे पोर्टल पर उपलब्ध है, 50 फॉर्म उपलब्ध हैं। आवेदन प्रारंभ में 51 फॉर्म दिखाए गए हैं और आवेदन पूर्ण में 50 फॉर्म यहाँ पर हमें दिखाए गए हैं। हमने यहाँ पर अभी तक लॉक नहीं किया है। लॉक करने से पहले हम ये काम अच्छे से चेक कर लें, नहीं तो आगे डाइट से आपको मैसेज फ़ोन आने वाले हैं। इसलिए आप इसे लॉक करने से पहले इस चीज़ को अच्छे से टैली कर लें। आपके पोर्टल पर जितने उपलब्ध हैं उतने ही प्रारंभ होने चाहिए, उतने ही पूर्ण होने चाहिए, उतने ही लॉक होने चाहिए। यहाँ पर आपने 8वीं क्लास का देखा है, इसी तरह से आप 5वीं क्लास के लिए भी देख सकते हैं। अब हमें इसको हटाने के लिए जो प्रोसेस करनी है, 51 आवेदन हमारे प्रारंभ दिखा रहा है, हमारे यहाँ पर तीनों बराबर आने चाहिए, लेकिन हमारे प्रारंभ में 51 दिखा रहा है। अगर हमने इसको हटाया नहीं है तो हमारे लिए डाइट से फ़ोन आएगा कि आपके पोर्टल पर आवेदन प्रारंभ 51 के हुए हैं और आपने सिर्फ 50 को ही पूरा किया है। तो इसके लिए हमें जो नया ऑप्शन उपलब्ध कराया गया है उस ऑप्शन पर जाना है। आप यहाँ पर देखेंगे पोर्टल पर आपको यहाँ पर मोबाइल पर पूरी प्रोसेस दिखाई जा रही है। आप भी अपने पोर्टल को या मोबाइल पर ओपन करें। मोबाइल पर ओपन करके आप जब लॉक करना चाहते हैं उससे पहले इस चीज़ को ज़रूर टैली कर लें। अब आप रिजेक्ट क्लास 5-8 फॉर्म एग्ज़ाम एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे नीचे आपको यहाँ पर सेक्शन सेलेक्ट करने का ऑप्शन दिखाई दे जाएगा। सत्र सेलेक्ट करेंगे, आप जिस क्लास के लिए रिजेक्ट करना चाहते हैं उस क्लास को सेलेक्ट करेंगे और जैसे ही सेलेक्ट करेंगे नीचे आपको कैंडिडेट लिस्ट दिखाई देगी। अगर आपके मिसमैच है डाटा तो आपको कैंडिडेट लिस्ट दिखाई देगी। यहाँ पर स्टूडेंट स्टेटस एनएसओ दिखाई दे रहा है। रिजेक्ट होने का रीज़न हमें सेलेक्ट करना है, लगातार अनुपस्थिति के कारण स्टूडेंट को रिजेक्ट कर रहे हैं या विद्यार्थी को टीसी जारी कर दी गई है इसलिए हम उसे रिजेक्ट कर रहे हैं। तो ये दो ऑप्शन हमें दिखाई देंगे, लगातार अनुपस्थिति के कारण नाम पृथक किया या फिर विद्यार्थी अनंत विद्यालय में पढ़ने के कारण टीसी ले गया इसलिए उसका फॉर्म हमने अधूरा छोड़ दिया है और वो अब दूसरी जगह जाकर अपना फॉर्म भरेगा। इसलिए हम यहाँ पर ये दोनों ऑप्शनों में से किसी एक ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, लगातार अनुपस्थिति के कारण नाम पृथक किया, सेलेक्ट कर सकते हैं अगर आपने इसके कारण किया है। और सामने हमें एक ऑप्शन दिखाई देगा एक्शन के अंदर अपडेट। हमने यहाँ पर कारण सेलेक्ट कर लिया है, एक्शन बटन के अंदर हमें अपडेट दिखाई दे रहा है। इस अपडेट पर हमें क्लिक करना है। जैसे ही हम क्लिक करेंगे हमारा डाटा अपडेट हो जाएगा। रिजेक्टेड सक्सेसफुली का मैसेज आपको स्क्रीन पर दिखाई दे जाएगा, यानी कि इस विद्यार्थी का फॉर्म हमने यहाँ से रिजेक्ट कर दिया है। अब यहाँ पर रिवर्ट का ऑप्शन भी है। अगर आपने गलती से किसी स्टूडेंट को गलत रिजेक्ट कर दिया है तो उसे हम रिवर्ट भी कर सकते हैं, यानी कि वापस अपनी लिस्ट में ला सकते हैं। तो आपको एक्शन के अंदर वापस जब आपने रिजेक्ट कर दिया है तो रिवर्ट का ऑप्शन यहाँ पर दिखाई दे जाएगा। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि हमने जो स्टूडेंट हमारा एक्स्ट्रा दिखाई दे रहा था पोर्टल पर उसे रिजेक्ट कर दिया है। अब रिजेक्ट करने के बाद हम वापस उसी ऑप्शन पर जाकर यहाँ पर टैली करेंगे कि हमारा जो स्टूडेंट है वो यहाँ से हटाया है, नहीं हटा। हमारे जहाँ पर आवेदन प्रारंभ में हमारे 51 दिखाई दे रहे थे वो 51 अब 50 हुए या नहीं हुए, ये प्रोसेस हमें करनी है। तो अब हम यहाँ पर एग्ज़ाम एक्टिविटी पोर्टल पर आएंगे और यहाँ पर हमारे सामने जो 3 ऑप्शन है उसमें से बीच वाला ऑप्शन हम वापस सेलेक्ट करके देखेंगे। उसमें हमें आवेदन प्रारंभ, आवेदन की जो स्थिति है, लॉक किया है या नहीं किया, ये पूरी प्रोसेस हमें यहाँ पर दिखाई देगी। तो आप जब भी
ये रिजेक्ट का कार्य करें, आप लॉक करने से पहले ही रिजेक्ट का कार्य करें। अगर आपने लॉक कर दिया है और आपके मिसमैच रह गया है तो आप अपने CBO कार्यालय में संपर्क कर तुरंत आज के आज ही अपना डाटा अपडेट करें। अनलॉक के लिए CBO में ऑप्शन है, CBO लॉगिन पर एग्ज़ाम एक्टिविटी पोर्टल पर, यहाँ पर सबसे लास्ट में यहाँ पर एक जैसे हमें दिखाई दे रहा है हमारे स्कूल पोर्टल पर, इसी तरह से वहाँ उनके अनलॉक का ऑप्शन एग्ज़ाम एक्टिविटी पोर्टल पर है, तो वो वहाँ से इसे अपडेट कर सकते हैं अगर आप अनलॉक करवाना चाहते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे, अब हम सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट करते हुए वापस सेक्शन सेलेक्ट करेंगे, क्लास सेलेक्ट कर ली और गो बटन पर हमने क्लिक किया। अब आप देख लीजिए इस तरह से यहाँ पर हमारे पोर्टल पर उपलब्ध हैं 50, आवेदन प्रारंभ हमने किए 50 और आवेदन पूर्ण हमने किए 50। अभी तक हमने डाटा लॉक नहीं किया है, इसलिए यहाँ पर ये हमारा कंप्लीट आ चुका है। अब हमें इसे लॉक करना है, तो आप इसे सबसे नीचे जाकर जो ऑप्शन हमारे मिलते हैं वहाँ पर लॉक करने का ऑप्शन है, वहाँ पर जाएं और आप वहाँ से इन आवेदनों को लॉक करें। आवेदन की स्थिति फिर वापस से हम चेक करेंगे, पहले हमें इन आवेदनों को लॉक करना होगा। तो आप आवेदन भरने वाले ऑप्शन पर जाएं, वहाँ पर जाएंगे तो आपको आवेदन लॉक करने का ऑप्शन दिखाई देगा। तो हम यहाँ पर आवेदन लॉक करेंगे और लॉक करने के बाद की स्थिति हम आपको यहाँ पर दिखाने वाले हैं। तो हमें ये चीज़ बिल्कुल मैच करनी है कि पोर्टल पर हमारे जितने स्टूडेंट हैं आवेदन उतने के ही प्रारंभ किए और हमारे जो फॉर्म हैं टोटल वो भी हमने उतने ही स्टूडेंटों के कंप्लीट किए हैं। अब हम वापस से एग्ज़ाम एक्टिविटी पोर्टल पर आते हैं और यहाँ पर हम वापस से हमारा सत्र सेलेक्ट करते हैं, क्लास सेलेक्ट करते हैं, सेक्शन सेलेक्ट करते हैं और गो बटन पर क्लिक करते हैं। जैसे ही गो बटन पर क्लिक करेंगे यहाँ पर हमारे विद्यार्थी आवेदन की स्थिति दिखाई देगी। पोर्टल पर हमारे 50 हैं, आवेदन प्रारंभ 50 हैं, आवेदन पूर्ण भी 50 हैं और आवेदन लॉक भी हमारे 50 हैं। इस तरह से हम यहाँ पर हमारे फॉर्मों की स्थिति देख सकते हैं। समेकित विद्यार्थी की जो सूची है उसे लॉक करने के टाइम और डेट यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है। तो हमने इसे लॉक कर दिया है। आप भी अपना डाटा इस तरह से लॉक कर लेंगे और लॉक करने के बाद में आपको यहाँ से प्रिंट करने का ऑप्शन दिखाई देगा। आप इस सूची को अपने पोर्टल पर से यहाँ पर प्रिंट कर सकते हैं। अगर एक एक स्टूडेंट का फॉर्म निकालना चाहते हैं तो यहाँ से व्यू बटन पर एक एक स्टूडेंट के फॉर्म को हम प्रिंट कर सकते हैं। इस तरह से हमारी ये समेकित सूची हमारे सामने है, इसे हम प्रिंट कर लेंगे और हमारे 2 या 3 कॉपी में हमारे पास सुरक्षित रखेंगे। और हमारे जो फॉर्म है वो अगर जमा कराने हमें तो उसके साथ भी हमें ये समेकित सूची तब निकालनी है जब हम फॉर्म लॉक कर दें। लॉक करने के बाद की समेकित सूची हमें निकालनी है और उसे ही फॉर्मों के साथ अटैच करना है। लॉक करने से पहले अगर आपने समेकित सूची निकाली है तो वो आप अपने पास रख लें सुरक्षित, उसे फॉर्मों के साथ अटैच नहीं करें। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अधिक से अधिक साथियों के साथ शेयर करें, जिससे कि उनके अगर इस तरह के मिसमैच आ रहा है तो वो रिजेक्ट का जो ऑप्शन दिया गया है उसको समझ सके कि रिजेक्ट का ऑप्शन क्यों दिया गया है और इस रिजेक्ट से क्या फ़ायदा होने वाला है। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। वीडियो देख